बांके बिहारी लाल की जय। तो कन्हैया गोपियों से कहते हैं कि तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ, वृंदावन का दर्शन कर लो, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुखदेव जी कहते हैं जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं होती वह भगवान के पीछे पड़ जाता है, और जिसको सुख भोगने की इच्छा होती है वो स्त्री या पुरुष के पास वापस लौट जाता है। भगवान कहते हैं अपने पतियों के पास जाओ, लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? कहती हैं कि प्रभु आपने ठीक कहा, स्त्री को अपने पति के पास वापस जाना चाहिए, और जो स्त्री न हो वो कहाँ जाए? स्त्री पति धर्म का पालन करे, और जो पुरुष हो पुरुष धर्म का पालन करे, और जहां स्त्री पुरुष के अलावा कोई दूसरा संबंध हो कहाँ चला जाए? गोपियां कहती हैं प्रभु हमने सारे विषयों का त्याग कर दिया। संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम, आपके चरणों में हमने सारे विषयों को छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया, और ये बुद्धिपूर्वक हमने किया है, गलती से नहीं हुआ। जैसे किसी को एकादशी के दिन भोजन न मिले तो कहे आज हमने भी एकादशी का व्रत कर लिया, वो व्रत नहीं है। उस त्याग का कोई महत्व शास्त्र नहीं कहते हैं। जब अपने पास सब कुछ खाने को हो, पूरा भंडार भरा पूरा हो, तब व्रत करके दिखाओ, जब अगल बगल पकवान महक रहे हो। ना मिलने पर तो मजबूरी है। तो गोपियां कहती कि महाराज हमने सब कुछ आपके चरणों में त्याग दिया है, हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं, हम तो सामान्य जीव हैं, और जीव का एकमात्र लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। गोपियां कहती कि प्रभु हम अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं, और आप इतने कठोर न बनो, हमने आपके लिए पूरा संसार छोड़ दिया। भगवान कहते हैं मूर्खता मत करो, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय जानते हो संसार में कौन है? गोपियों ने कहा महाराज क्या? भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है धर्म, जहां धर्म रहता है वहीं मैं रहता हूं, और जो धर्म को छोड़ देता है उसे मैं छोड़ देता हूं। आप लोग अपने धर्म का त्याग क्यों कर रहे हो? यहां से घर जाओ। गोपियां कहती ठीक कहते हो महाराज, लेकिन आप बताइए धर्म का फल क्या है? भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपियों ने कहा ठीक है महाराज, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? तो भगवान ने कहा जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है। तो गोपियों ने कहा धर्म के फल हुआ पाप का नाश, पाप के नाश का फल हुआ मन की शुद्धि। अच्छा प्रभु बताओ मन की शुद्धि हो जाने पर क्या होता है? तो भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन शुद्ध होगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपियों ने कहा तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, अब भगवान को छोड़ करके कौन सा धर्म पालन करने के लिए कहाँ जाए आप बताओ? यत पत्य पत्य सुहृदान मनोवेत रंग, स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम्, अस्तेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे, प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। ऐसा गोपियों ने जवाब दिया कि भगवान कहते हैं आज तक तो मुझे कहीं ऐसा सुनने को मिला ही नहीं। इतना सुंदर आप लोगों ने बोलना कहाँ सीखा? फिर समझाते भगवान अच्छा बताओ इसका मतलब आप लोग हमको मानती हो? गोपियों ने कहा हाँ आपको मानते हैं। तब अगर मुझे मानते हो तो जो मैं कहता हूं उसको भी मानना चाहिए। अच्छा बताओ मैं जो ये 4-5 फुट का यहाँ खड़ा हूं इतना ही मैं हूं? क्या आपके पतियों के शरीर में मेरा निवास स्थान नहीं है? आप लोग मुझे भगवान मानती हैं तो आपके पति के शरीर में भी तो मैं हूं, इसलिए अपने पति के पास जाओ, तुम्हारा परमात्मा वही तुमको मिलेगा।
गोपियां कहती प्रभु आप एकदम ठीक कहते हो, पति में परमात्मा है, पत्नी में परमात्मा है, पुत्र में परमात्मा है, भोजन पानी सब में परमात्मा है। लेकिन महाराज वे सारे परमात्मा वासना के स्पर्श से बिगड़ गए। जिनके जो जिसको वासना छू लेते हो बिगड़ जाता है, और महाराज आप शुद्ध परमात्मा हैं। इसलिए हमने वासना को छोड़ा और हम शुद्ध परमात्मा से मिलने के लिए आए। हमने बचपन से आज तक आपको देखा है, आप एकदम शुद्ध हैं। पति वाले परमात्मा से मिलने की इच्छा नहीं है। भगवान मुस्कुराए, कैसा बोलती हो, मेरे स्वरूप को पूरा तो समझ गए, सब लोग जानते हो। तुम लोगों को शायद नहीं पता है, जो लोग भगवान की इच्छा रखते हैं तो एक बढ़िया सी मूर्ति बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। भगवान की मूर्ति के लिए भगवान है। अच्छा बताओ, उस पत्थर की मूर्ति में भगवान का भाव करके जब पूजन किया जाता है तो जीवन सफल हो जाता है कि नहीं? गोपियों ने कहा महाराज सफल तो हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जब पत्थर की मूर्ति में भाव करके पूजा करते हैं तो कल्याण हो जाता है। और तुम्हारे पति चाहे जैसे भी हो, लेकिन चैतन्य है, पत्थर की मूर्ति की तरह तो है नहीं। तो जब जड़ में चेतन का भाव करके पूजन करते हैं तो कल्याण हो जाता है। और अगर चेतन में चेतन का भाव करके पूजा करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। अपने मन को शुद्ध बनाओ, अपने पतियों के पास वापस जाओ। गोपियां कहती महाराज हम आपसे कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, हमने जो अनुभव किया है उस अनुभव के आगे सबके सारे उपदेश ठीक हैं, हम यही रहेंगे, जाएंगे नहीं। भगवान फिर मुस्कुराए, कहते हैं यहां रह के क्या करोगे? कहती प्रभु कुछ भी करेंगी जो आपका आदेश होगा, लेकिन हम लोग यहां से जाएंगे नहीं। गोपियां आज न मरने से डरती हैं, न सामाजिक अपमान से डर रही हैं, किसी के मन में कोई विकार नहीं है, सब भगवान से मिलने के लिए आई है। और अब भगवान को छोड़ करके कोई कहीं जाना नहीं चाहती। तो भगवान जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं जितनी गोपियां थी उतने प्रभु प्रकट हो गए, सबको एक एक कन्हैया मिल गया। यावतीर गोपयोषिता तावंतम आत्मानं विधाय, उतने स्वरूप भगवान ने बनाए। सब गोपी के पास कृष्ण पहुंच गए। गोपी के हाथ में आज कन्हैया के हाथ आ गए। जिसके हाथ में 100 की गड्डी आती है, 500 का नोट आता है, आदमी खुशी से नाचने लगता है। और किसी के हाथ में भगवान आ जाए, सारी लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, गोपी को भी बड़ा आनंद आ गया, वो भी नाचने लगी। आज हमारे परमात्मा को भी आनंद आ गया। ईश्वर जीव दोनों आज नृत्य कर रहे हैं। आकाश मंडल के पर महादेव देवता खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, एक वह देखा था मैंने जूठा जूठा खाते हुए। आज ये मैंने संवाद सुना, इतना शुद्ध मिलन, जरा सा भी विकार नहीं है। लेकिन भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? अरे स्त्रियों के साथ नाचना कूदना ये ठीक नहीं है। भगवान तो गीता जी में बोलते हैं कि धर्म का रक्षण करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन ये रात के समय ये जंगल में नृत्य, ये तो अधर्म है। ब्रह्मा जी के मन में फिर शंका का कीड़ा काट गया। भगवान अंतर्जामी है, समझ गए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि ब्रह्मा जी ऊपर हाथ जोड़ के खड़े, लेकिन मन बिगड़ गया। भगवान ने गोपी को अपने पास और खींच लिया, उनके खोपड़ी और खराब हो गए। भगवान ने साड़ी पकड़ के खींची तो पता लगा वो पीताम्बरधारी श्री कृष्ण हो गए, गोपी गायब हो गई। ऐसे भगवान की लीला होती। ब्रह्मा जी की बुद्धि एकदम बिगड़ती जा रही, समझ नहीं पा रहे इसमें कौन गोपी है कौन कन्हैया। महाराज संपन्न होता है, सब में जो है ब्रह्मा जी को पीताम्बरधारी कन्हैया दिखाई देते हैं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भकाश्वत प्रतिबिंब विभ्रमा। ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया ये तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, कहीं भी मर्यादा भंग नहीं हो रही है।
जिनके मन में विकार है उनको विकार दिखाई दे रहा है, और जिनका मन शुद्ध है उनको शुद्ध दिखाई दे रहा है। आंख बंद करके आंख खोली तो ब्रह्मा जी को साफ कन्हैया दिखाई देगा, एक तरफ से कन्हैया कन्हैया। दोबारा फिर के मारे आंख बंद करके फिर खोलते हैं सब गोपी गोपी। ब्रह्मा जी बेचारे घबरा गए, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, क्षमा मांगी तो फिर एक गोपी और एक कृष्ण। इस प्रकार से भगवान की रास लीला चल रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि सब गोपियां भगवान की स्तुति करती हैं, क्योंकि भगवान लीला करते करते गायब हो गए। तो भगवान अलक्षित हो गए तो गोपियां भगवान को खोजने लगी, कहां गए कहां गए कहां गए। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां रोती हैं और भगवान को याद करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। श्रीमद् भागवत में जो गोपी गीत का प्रकरण है बड़ा महत्वपूर्ण है। 18 श्लोक सुनने से ही 18,000 का फल मिल जाता है। 18,000 श्लोक का फल मिलता है, 18 श्लोकों का श्रवण किया जाए। जयति तेदिगम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा ससदत्र ही दलित दृश्यता निक्षुतावता करती हैं, भगवान प्रकट होते हैं और गोपियों को परमानंद का दान देते हैं, गोपियां कृतार्थ हो जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि काम का नाश काम से ही करना पड़ेगा, लोहे को लोहा काटता है। संतों का, बहुत से संतों का ऐसा नियम है कि रात में 10 बजे के बाद स्नान करके रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं, क्योंकि रात्रि में काम का वेग अधिक होता है। इस प्रकार से भगवान आगे चल करके अरिष्टासुर, व्योमासुर इत्यादि असुरों का वध करते हैं। भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। आज नारद जी को कंस की याद आ गई। बहुत दिन हुआ कंस महाराज से मुलाकात नहीं हुई। बीड़ा बजाते हरिगुण गाते चल पड़े
मथुरा की ओर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी मथुरा में पहुंच गए, कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत खास खबर लाया हूं, अभी अभी सूचना मिली और तुम मेरे बहुत प्रिय हो कंस, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। कंस हाथ जोड़कर बैठ गया। महाराज क्या है बताओ। अरे नंद बाबा के गोकुल में जिसको लोग कन्हैया कन्हैया कहते हैं ना, लेकिन हाँ मैंने सुना तो है, बुढ़ापे में, अरे बुढ़ापे में संतान नहीं हुई, वो यशोदा का पुत्र नहीं है, वही देवकी का 8वां पुत्र है, तेरा काल है। नारद जी से कहता है थोड़ी थोड़ी शंका तो हमको भी होती थी, क्योंकि वह बहुत सारे राक्षसों को मेरे उन्होंने मार दिया। नारद जी ने कहा शंका करना मत, एकदम सही सही वही तुम्हारे काल है। कंस बोला लेकिन महाराज एक बात समझ में नहीं, वसुदेव देवकी को मैंने कैद करके रखा था, कैसे वहां से गए होंगे। नारद जी कहते हैं कंस तुम इतने सरल हो, तुम्हें दुनिया के छल कपट तो आते ही नहीं, तुमको नहीं पता अंदर ही अंदर सुरंग से चले गए होंगे। अपना पुत्र यशोदा की गोदी में रखा, वो कन्या लेकर के चले आए। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है कंस। जैसे कंस ने सुना मेरे साथ धोखा हुआ है, आंख लाल हो गई, शरीर थर 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 कांपने लगा, उठ के खड़ा हो गया। वसुदेव को बुलाओ, आज मैं उनका पद कर डालूंगा। नारद जी बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उनको अगर आग लगानी आती तो बुझाने भी आती है। हम लोग कहीं आग लगाने के तो बुझा नहीं पाते, उनको बड़ी कला आती है। नारद ने देखा महामूर्ख आदमी है, वसुदेव को मारने तैयार हुआ। मैंने कहा कन्हैया से लो, तो उन कन्हैया के बाप से लड़ रहा। बोले देखो कंस, समझो मेरी बात, वसुदेव को मारने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला है? तुम्हारे काल तो श्री कृष्ण है, तो जैसे तुम वसुदेव को मारोगे तो उनको पता लग जाएगा, फिर धरती के पता नहीं किस कोने में जाकर के छुपेंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। कहीं तो महाराज क्या करें? अरे कहीं तुम कुछ नहीं करो, रात बिरात कहीं आए, माल में घुस गए, तुमको मार के निकल जाएंगे। काल को छोड़ना नहीं चाहिए। कंस कहता तो महाराज फिर क्या करें? नारद ने कहा हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे उपाय होते हैं, यज्ञ की रचना कर दो, उसमें बुलवाओ, पहलवानों से कुश्ती करवा दो, हम कुछ कहेंगे नहीं। अब आप सोचो जो समझ में आए करो, लेकिन तुम्हारा वाला नहीं ठीक है, वसुदेव के मारोगे तो हाथ में आएगा नहीं। इशारा देके नारद जी चले गए। कंस ने कहा ठीक है। उधर नारद जी के कन्हैया से मिलते हैं, कहते हैं प्रभु सब तैयारी करवा दिया है, जल्दी ही आप द्वारिकापुरी के राजा बनोगे, सबका कल्याण होगा, कंस मामा बुलाएंगे तो मना मत करना। कन्हैया मुस्कुरा कर रह गए। सुखदेव जी परीक्षित जी को सावधान करते हैं। परीक्षित जी सावधानी से कथा सुनो। कंस को बड़ा भय लग रहा है, आज उसके मन में चिंता घर कर गई कि मेरा काल तो 10 वर्ष का हो गया और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। आज बहुत चिंता में है, बहुत बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में हैं, नारद जी के बताई हुई युक्ति को
अपने मस्तिष्क में सेट करते हैं। दरबार बैठा, सबको बुलाया गया। कंस कहते हैं क्या किया जाए, कौन सा उपाय करें कि हमारे ऊपर कोई लांछन भी न लगे और वो मारा भी जाए। सब लोग समझाते हैं महाराज घबराना नहीं, 10-11 साल का लड़का आपका क्या करेगा, आप उसको ही बुलाओ, आपके पास पहुंचने के पहले हम लोग उसको मार डालेंगे। एक पहलवान ने कहा मेरे में 10,000 हाथी का बल है, सीधे उसके ऊपर गिर गया तो चटनी हो जाएगा, अखाड़े में लेके जाऊंगा और धूल के साथ उसको पटक पटक के धूल बना दूंगा। सब लोग समझाते हैं कृष्ण भगवान को मथुरा में बुलाओ। किस बहाने से बुलाए, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी, पुरोहित जी आए, बोले महाराज कोई छोटा आयोजन, जब कोई पूजा करवाना चाहते हैं लोग छोटा आयोजन सोचते हैं, फल बड़ा होना चाहिए, फल है शत्रु का विनाश हो जाए, लेकिन आयोजन छोटा हो, ज्यादा खर्चा न लगे। पंडित जी ने कहा एक धनुष यज्ञ होता है उसको कराओ, उस धनुष यज्ञ को करने से यजमान की आयु बढ़ जाती है और यजमान का जो शत्रु होता है वो मर जाता है, शत्रु विनाश के लिए किया जाता है। और महाराज 5 दिन का यज्ञ होता है, अगर 5 के 5 दिन सब निपट जाए तो यजमान का शत्रु मर जाएगा और कहीं बीच में यज्ञ में विघ्न आ गया तो यजमान का ही सीताराम हो जाएगा। सबने कहा अरे महाराज 5 दिन के यज्ञ में तो हम इतनी लाइन लगा देंगे, सैनिकों को कुछ कर ही नहीं पाएगा, तसल्ली से कोई नहीं आ पाएगा, यज्ञ करिए। सब लोग तैयार हो गए। शत्रु को मारने के लिए करना बहुत अच्छा उपाय। महाराज का आदेश हो गया कि तैयारी करो। कहते हैं अब यज्ञ का दर्शन करने के लिए मैं नंद को निमंत्रण दूंगा और कहूंगा अपने बच्चों को लेकर के आओ, सब द्वारपालों के साथ, तब मैं उनको यहाँ बताऊंगा कि युद्ध कैसे होता है और लड़ाई कैसे होती है। फिर कहते हैं ये बात तो है कि अगर मैं निमंत्रण भेजूंगा तो आएंगे नहीं, किसको भेजो जो निमंत्रण लेकर के जाए, उनको सीधे लेके चला। याद आती है अक्रूर जी की। वयोवृद्ध अक्रूर जी हैं और नंद के बहुत पुराने मित्र हैं। नंद जी उनका बहुत विश्वास करते हैं। आज कंस जो है अक्रूर को बुलाते नहीं, सीधे अक्रूर जी के भवन में पहुंच गए, प्रणाम किया, बोले काका सिंह मेरा एक बहुत आवश्यक कार्य है जो आप ही कर सकते हैं। नारद जी ने बताया है कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण है, वसुदेव ने कपट करके उसको वहां रखा है, मेरे काल को मारना, इसलिए मैंने यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ के आयोजन में यज्ञ का दर्शन करने के लिए नंद बाबा को निमंत्रित करना है। आप निमंत्रण देने के लिए जाओ, मैं अपना सोने का रथ देता हूँ, सारथी देता हूँ, बैठ करके चले जाओ। नंद बाबा भले ही बैलगाड़ी में बैठ के आवे, लेकिन आप कृष्ण बलराम को रथ में बिठा के ले आना। रथ इसलिए दे रहा हूं कि वो लोग जाने कि कंस राजा नंद बाबा से बड़ा प्रेम करता है। आपको इतने करना है, मेरे काल को रथ में बैठाओ, मथुरा लाके छोड़ दो। महाराज आप जानते हो इतना बड़ा राज्य है, सुंदर सुंदर रानियां हैं, मुझे मृत्यु का बड़ा भय लगता है, भय के मारे मैं कोई सुख नहीं भोग पा रहा हूँ। एक बार मेरे शत्रु मर जाए फिर मैं चैन की बंसी बजाऊंगा। महाराज उसको मारने के लिए थोड़ा सा कपट किया है, आपको बुरा तो नहीं लगा? अक्रूर जी कहते हैं सोचने विचारने से, युक्ति करने से संसार का सुख नहीं मिलता, जो कर्म करके आए हो प्रारब्ध में लिखा वही मिलेगा। संसार का सुख दैव के अधीन है, सोचने से कुछ नहीं होता। महाराज जिनको सुख लिखा है, जंगल में पेड़ के नीचे बैठे तो भी सुख मिलता है, जिनके भाग्य में दुख रहा है वो करोड़ के बगल में बैठे तो भी रो रहे हैं। सुख दुख अपने अपने कर्मों से मिलते हैं। समझाया, कंस ने कहा ठीक है जो कुछ भी हो, लेकिन आप जाओ लेके आओ, फिर आगे देखा जाएगा। अक्रूर सोचे अगर मना कर देंगे तो हमारा ही नंबर आ जाएगा, चलो इसी बहाने अपने आराध्य का दर्शन करेंगे। तो अक्रूर जी रथ पर बैठ करके प्रातः काल निकल जाते हैं गोकुल के लिए। समय कंस का आने वाला है, इसीलिए वो फिर पाप करने के लिए तैयार हो गए।
कंस अपने घर वापस चला गया। अक्रूर जी प्रातः काल जल्दी जल्दी नहा धो करके रथ में बैठ करके चल पड़े हैं। रास्ते में सोचते हैं कि वहां जाएंगे, जिनका मैंने आज तक पूजन किया, जप किया, भजन किया, आज उनका दर्शन होगा। गच्छन्पति महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद चिन्तयत। कहते आज मेरे भाग्य जाग गए, आज मेरे बाल कृष्ण का मुझे दर्शन होने वाला है। ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में मैंने कोई बड़ा भारी यज्ञ किया था, लगता है बहुत से गरीबों को मैंने प्रेम से भोजन कराया था, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। कहीं अन्नदान करने से भगवान का दर्शन थोड़े होता, ये नहीं है। शास्त्र कहते हैं जो अन्नदान करता है उसको दूसरे जन्म में खाने की कमी नहीं रहती। दान देने से वो सामग्री अपने घर में, संत कहते हैं कि अगर आपके यहाँ किसी वस्तु का अभाव है तो समझ लो उस वस्तु का आपने दान नहीं किया। धन का अभाव है तो कमाई का 10% दान करना शुरू करो, धन बढ़ने लगेगा। वस्त्र का अभाव है, वस्त्र का दान करना शुरू करो। अन्न का अभाव है, अन्न का दान करना शुरू करो। हम आपको एक सत्य घटना सुनाते हैं। हमारे क्षेत्र में पंडित जी थे, अब उनका मतलब भगवान के यहाँ चले गए। उनके यहाँ बहुत गरीबी थी, पांडित्य का कार्य करते थे, अब भोजन की व्यवस्था रोज नहीं होता। एक बार कोई महात्मा जी उनको मिल गए, उन्होंने उनसे बताया कि महाराज आपके भोजन का अभाव इसलिए कि आप भोजन का दान नहीं किए, तो आप भोजन का दान करो तो आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने कहा हम कहाँ से दान करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अपने खाने में कहाँ से दान करें, खेत में कुछ होता नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, पंडिताई में रोज सीधा भी नहीं मिलता, रोज पूजा पाठ भी नहीं लगता, कैसे क्या करें। महात्मा ने कहा जब तुम इस कल से जजमानी में जाना तो अगर तुमको 2 3 4 सीधा, एक सीधा जो ही मिलता है, उसमें से अगर 4 सीधा मिलेगा तो 1 सीधा आपको दान करना। मान लेना कि मुझे आज 3 ही मिला, 1 मिला तो 1 मुट्ठी दाल चावल जो भी मिले निकाल के दे देना। कहीं तो किसको देंगे, कौन लेगा। कहीं आप जो आपको मिल जाए रास्ते में, पहले ब्राह्मण मिल जाए या भिखारी मिल जाए या गाय मिल जाए या मंदिर मिल जाए, जहां मिल जाए वहीं उसको दे देना और पीछे मुड़ के मत देना कि हमारे दिए हुए धन का क्या हुआ। पंडित जी ने उसको शुरू किया। तो एक बार हमारी उनकी मुलाकात हुई, वो कहीं सीधा पाए थे तो एक सज्जन को एक सीधा खोल के दे रहे थे। उस घटना के कई साल बाद तो हमने पूछा पंडित जी एक सीधा क्यों दे रहे हैं, क्या किसी गलत वाला सीधा अच्छा वाला नहीं है। पंडित जी ने कहा सीधा एक गलत वाला नहीं है, हमको एक महात्मा ने बताया था और जब से इस सुबह को मैं कर रहा हूँ 8-10 साल हो गए, हमारे घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती, लेकिन मैंने अपना नियम अभी तक पकड़ के रखा। ऐसे मान लीजिए अपने घर में विद्या का अभाव है तो किसी गरीब के बच्चे को जिसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन नहीं है, शिक्षा में हम मदद करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती चली जाएगी। भगवान की ही सब सेवा है, पूरा संसार भगवान का स्वरूप है और कहीं भी कुछ भी आप करें तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं अगर मैंने अन्न का दान किया होता तो मुझे अन्न मिलता। ये सब नहीं, कोई मुझसे विशेष पुण्य हुआ है कि आज मुझे गोकुल में जाने की आज्ञा कंस राजा ने दे दी और सोने का रथ भी दे दिया। आज किसी बहुत अच्छे पुण्य का उदय हुआ जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। धीरे धीरे तो चल रहा है, सोचते हैं कि मैं सायंकाल तक गोकुल पहुंच जाऊंगा। गौशाला में कन्हैया गाय चरा के आ गए होंगे, वही दर्शन होगा। गाय जो है दूध दे रही होंगी, जब हमारे प्रभु उनके पीठ पर हाथ रखते होंगे तब गाय खूब ज्यादा दूध देती होंगी। गाय सब कन्हैया के लिए दूध देती हैं। जब सेवा कर रहे होंगे तो मैं भगवान के पास पहुंचूंगा। ऐसी इच्छा है कि मैं कन्हैया को तो बाद में प्रणाम करूंगा, पहले मैं जो उनके मित्र ग्वाल बाल हैं जिनके ऊपर उनका हाथ है उन लोगों को मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो सब मुझसे अधिक श्रेष्ठ हैं। तभी तो इतने दिन से मेरे गोविंद भगवान के साथ में, जो भगवान से प्यार करता है वो भगवान के सारे अंगों से और सारे सखाओं से सबसे प्यार करता है। रास्ते में जा रहे हैं, रथ में बैठे हैं, सोच रहे हैं इसके बाद मैं फिर जो है बलराम जी को प्रणाम करूंगा।
और सबको तो प्रणाम करूंगा, लेकिन अपने प्रभु के चरणों में मैं लौट करके प्रणाम करूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा। कहूंगा प्रभु मेरे जैसा पापी भी आपकी शरण में आ गया, मेरे ऊपर भी आप कृपा करो। कहीं जैसे मैं चरण छूंगा लेटूंगा तैसे मुझको देखेंगे, और जैसे उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी मेरे सारे पाप साफ नष्ट हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे कन्हैया मेरे मस्तक पर हाथ रख देंगे, बाबा उठो। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, बहुत वृद्ध हो गया हूँ, कोई अच्छा काम मैंने नहीं किया, लेकिन जब वो मुझे काका कह करके पुकारेंगे मेरे प्रभु तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। मन में मीठे मीठे लड्डू बनाते खाते जा रहे हैं। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतत् चिन्तयत्। इस प्रकार से चिंतन करते हुए जा रहे हैं। नंदगांव के पास पहुंचे, वहां धूली बहुत है, आज भी है। अक्रूर जी का रथ पहुंचा, उसी मार्ग से थोड़ी देर पहले कन्हैया अपनी गायों को लेकर के गए थे गोकुल। अक्रूर जी को याद आया कि मैंने सुना है कि वो गायों के पीछे जब चलते हैं तो पैर में जूता नहीं पहनते हैं, नंगे पांव चलते हैं। उनको गाय बहुत प्यारी लगती है। जो छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे धूल में, उनको लगा हमारे प्रभु के चरण चिन्ह है, रस से नीचे कूद पड़े, चरण चिन्हों पर लेट करके प्रणाम करते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। ब्रज भूमि में जब भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ, उसी रज में लोट पोट करके पागल हो रहे हैं। प्रभु कहते हैं जब हमारे लिए कोई मन बनाता है, कोई मनोरथ करता है हमको पाने के लिए, उसकी कामनाओं को मैं भले न पूर्ण करूं, लेकिन जब कोई हमारे पास आता है तो उसकी कामना मैं जरूर पूर्ण करता हूं। आज अक्रूर जी के मनोरथ सफल होने जा रहे हैं। पैदल पैदल चल रहे हैं, पीछे पीछे सोचते हैं गौशाला में जाएंगे, दर्शन करेंगे। बलराम जी नीला वस्त्र पहनते हैं, कन्हैया पीला पहनते हैं। बलराम जी गोरे हैं, कन्हैया सांवले हैं। गौर श्याम सुंदर दो जोड़ी आज दर्शन करेंगे। मन में बनाए कि पहले ग्वाल बालों का बंधन होगा, फिर बलराम जी का बंधन करूंगा, फिर कन्हैया के चरणों में लौट करके प्रणाम करूंगा। सोचते सोचते जाते हैं और वहां पहुंचे तो सब भूल गए। मन में इच्छा थी जब मैं भगवान के चरणों का बंधन करूं तो भगवान मुझे देखें, मेरे मस्तक पर हाथ रखें। वहां पहुंचे तो ग्वाल बाल भूल गए, बलराम सब भूल गए, श्याम ने कन्हैया सीधे चरणों में लेट गए। भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, बोले काका उठो उठो, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे प्रणाम करना चाहिए। अक्रूर जी सोचते हैं देखिए कितना मेरा सम्मान कर रहे हैं मेरा प्रभु। भगवान उठाते हैं, इतना आनंद आ जाता है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते। कन्हैया कहते काका जी क्या कर रहे हो, चलो वहां आसन पर बैठो, आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, हम लोग आपका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बैठाया गया, उनका स्वागत किया गया, चरण धुले गए। बलराम जी ने अक्रूर काका का हाथ पकड़ा, बोले अंदर चलो। अंदर मैया ने बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाया है, सुंदर आसन लगा दिया गया भोजन के लिए। अक्रूर जी बैठे, दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, नंद बाबा और अक्रूर जी। हाँ भैया सब आनंद से कुशल मंगल तो है, मथुरा में कोई दिक्कत तो नहीं है। अक्रूर जी कहते हैं सब अच्छा, घर वाले आपको बहुत आनंद करते हैं, बहुत दिन हो गए आप जो है मथुरा आए नहीं, और कंस महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ का दर्शन करने आप सबको आना है, पूजा पाठ के लिए दूध दही भी लेते आना। और मुझे महाराज ने विशेष रूप से आपके पास भेजा, आपको अवश्य आना है। महाराज ने कहा कि जिस बालक को मैंने आशीर्वाद दिया था कि दीर्घजीवी हो,
अभी वो 10-11 साल का हो गया, अभी तक मथुरा गया नहीं। 11 साल का हो गया, उसको भी मथुरा आना चाहिए। महाराज ने आपके कन्हैया को ले जाने के लिए सोने का रथ भेजा। मुझे ऐसा कहा, नंद बाबा भले गाड़ी में बैठ करके अपने परिजनों के साथ आवे, लेकिन मेरे रथ में राम कृष्ण को बैठा के ले आओ। नंद बाबा बेचारे बड़े भोले हैं। हमारे आपके घर में पता लगे सीएम साहब के यहाँ से कोई गाड़ी चला जाए, डीएम साहब कोई वाहन भेज दे तो कितना खुश हो जाएंगे। नंद बाबा भी गदगद हैं, महाराज ने रथ भेजा है। छल कपट दिखाई नहीं देता, सरल को सब सरल दिखाई देते हैं, कठिन को सब कठिन दिखाई देते हैं। आज मेरा कन्हैया रथ में बैठेगा। मैंने बहुत पहले जब सांडिल्य ऋषि को उसकी जन्म पत्री दिखाई दी तो उन्होंने कहा था एक दिन तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा राजा बेटा बनेगा। वो भले नंगे पांव गवों के पीछे चलता है, लेकिन उसकी कुंडली में राजयोग है। उन्होंने कहा था कि 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तो उसका राजयोग धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, फिर वो गायों के पीछे नहीं चलेगा। 10 वर्ष का जब पूरा होगा तुम्हारा बालक तो आपके घर में उसके बाद कोई एक वाहन आएगा। आज उसकी बात सत्य सिद्ध हो गई। मुझको तो नहीं लगता था कि हमारे घर में कभी सोने का रथ आएगा। कल मेरा कन्हैया रथ में बैठेगा। बहुत आनंदित है। भोजन पानी संपन्न हुआ। दोनों मित्र के लिए लेटने का आसन लगाया गया। पास में चारपाई डाली गई। रात में बातें करते हैं। नंद बाबा को से कहते कि भैया मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि कन्हैया को एक बार मैं मथुरा दिखाऊं। महाराज जी का आमंत्रण है तो मैं जरूर दोनों को लेकर के आता। आपने कहते तो भी, लेकिन ठीक है, आप महाराज का आदेश तो गाड़ी में बैठ के आऊंगा और हमारे दोनों बालकों को रथ में बैठा देना। रात में ही मथुरा जाने के लिए तैयारी होने लगी। ग्वाल बाल सब मित्रों ने सुना कन्हैया मथुरा में जाने वाला है। रात को ही सब दौड़ के आगे, बाबा मुझको भी जाना है, हम लोग कन्हैया के बिना यहाँ नहीं रहेंगे। कन्हैया चला गया तो हम खेलेंगे किसके साथ, और कन्हैया कहीं बिगड़ गया तो उसको वहां संभालेगा कौन। मन सुखा कहता है कन्हैया का हाथ पकड़ कर मैं आगे आगे चलूंगा, नहीं रास्ता भूल जाएगा। कभी वो आज तक अकेला चला नहीं। नंद बाबा ने कहा ठीक है सब लोग घर जाओ, आपके माता पिता आदेश दे तो सुबह आना, मैं लेकर के चलूं। बालक सब घर चले गए। माताओं से कहते हैं कन्हैया कल मथुरा जाने वाला है, माँ मुझे जाना है। पिताजी मैं कन्हैया के साथ चला जाऊं, वहां जाकर के मुझे कन्हैया को संभालना पड़ेगा। माता पिता कहते हैं बेटा जरूर जाओ, कन्हैया की रक्षा करना। अरे वो बहुत बड़ा नगर है मथुरा, हमारे गोकुल से बहुत बड़ा है, कहीं भूल न जाए उसकी गलियों में। बालक कहता है भैया मैं कन्हैया के लिए ही जाता हूँ। सुबह होते होते सब ग्वाल बाल दौड़ते हुए झुंड के झुंड आ गए। नंद बाबा से कहते हैं मेरी माँ ने आज्ञा दे दी, पिताजी ने कह दिया जाना है। जल्दी सब लोग आ जाना और गाड़ी में सब लोग बैठ जाओ, अभी चलेंगे। बैलगाड़ी से जाना था तो 12 बजे रात तक पहुंचेंगे मथुरा। और ये जो अपना कन्हैया है ना, आराम से भोजन पानी करके ये रथ में चल के बाद में आएगा, हमसे सबसे जल्दी पहुंचेगा। ग्वाल पर कहते हैं बाबा हमारी भी इच्छा है रथ में बैठने की। मेरा कन्हैया जिस रथ में बैठेगा हम लोग उसमें बैठ सकते हैं, छू सकते हैं। एक कहता नहीं जब वो रथ आगे चल पीछे से हम लोग दौड़ते हुए चलेंगे। नंदी समझाते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग गाड़ी में बैठ के जाएंगे। वो केवल 2 लोगों के लिए रथ है, बहुत बड़ा नहीं है। मथुरा जाने की तैयारी हो गई। जसोदा मैया ने सुना कन्हैया मथुरा जाने वाला, आंख जो है भर आई। नंद बाबा को समझाती है कल आप मथुरा जाने वाले हो, मेरे लाल को ले जाओगे, आंखों से दूर मत करना। बुढ़ापे का वही मेरे सहारा है, वही मेरी बुढ़ापे की लाठी है। 2-3 दिन से मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं, खराब सपना मैं देखता हूँ। सोचती थी अब क्या होने वाला है। जब ये क्रूर आया ना, नाम लेकर के बोलती है, आपसे बहुत प्रेम से घुल मिल करके बातें करने लगा तो ये मुझे काल की तरह दिखाई देता है। मुझे लगता है यहाँ से जाने के बाद
अब मेरा कन्हैया जल्दी नहीं आएगा, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। जब वो जागता है तो उसको तुरंत भूख लगती है, भले ही मना करे लेकिन मैं उसको जल्दी से भोजन बना के खिला देती हूँ। मथुरा में जाएगा तो उसको कौन मनाएगा, कौन सुबह जल्दी उसको कलेवा कराएगा, भोजन देगा, मैं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने कहा महाराज का आदेश से जाना आवश्यक है, जल्दी से वापस ले आएंगे। यशोदा जी कहती है बहुत जरूरी है तो बलराम जी को लेकर चले जाओ, एक यहाँ रहेगा एक वहां जाएगा। नंद जी ने कहा ये 11 साल का बालक हो गया, कितने दिन उसको अपने घर में रखोगी, संसार का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं आएगा जाएगा तो कैसे कुछ जानेगा। मैं ले जाऊंगा मथुरापुरी घुमाऊंगा, मैं भी तो साथ में जा रहा हूँ। यशोदा ने पूछा तो लौटोगे तब? नंद बाबा कहते बस साथ में ले आऊंगा। नंद बाबा बेचारे क्या जाने की मथुरा में जाने के बाद क्या होने वाला है, कहते हैं मैं साथ में लेके वापस आ जाऊंगा। यशोदा का मन कहता है कि यहाँ से जाने के बाद वह आने वाला नहीं, कहती नहीं उसको मत ले जाओ। नंद जी कहते हैं भाई ले जाना आवश्यक है, महाराज का निमंत्रण आया है, नहीं ले जाएंगे तो महाराज को बुरा लगेगा। अगर उसने बैठ ठान लिया तो न गोकुल रहेगा न गोकुलवासी, काहे का आट कर रही हो। मैं जल्दी उसको गोकुल का राजा बनाने वाला हूँ। कंस बड़ा राजा है तो क्या हुआ, जान पहचान हो जाएगी कन्हैया की, आगे उसको गोकुल का राजा बनना है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आगे जब महाराज कंस से कोई समस्या बताने के लिए जाएगा, दूध दही घी लेकर के जाएगा, कर जमा करने जाएगा तो रास्ता नहीं देखे रहेगा तो कैसे जाएगा। इसलिए मैं ले जाऊंगा और लेके आऊंगा वापस। भैया रात भर रोती रही, खूब प्यार करती हैं कन्हैया को। सुबह उनको नहा धुला करके तैयार करती, नए नए कपड़े पहनाती। कपड़े का बहुत कपड़े पहनते थे, कमर में कुछ बांध लेते थे, दुपट्टा रखते थे बस, और कोई बहुत सारे कपड़े थे नहीं। समझाती बेटा जा रहे हो लेकिन जल्दी लौटना। अरे माँ बहुत जल्दी आने वाला हूं, बाबा के साथ ही लौट जाऊंगा। सारे ब्रजवासी आशा करते हैं कि कन्हैया जाएगा तो आएगा जरूर, क्योंकि आज तक कभी हमारे कन्हैया ने झूठ नहीं बोला, जो कहा वो किया। अब आज क्या बोल रहे हैं तो वही जाने, उनकी लीला जाने। सबको विश्वास है चाहे जितना आप शकुन हो, लेकिन अगर कन्हैया ने कहा है कि आऊंगा तो आएगा जरूर। यशोदा सखाओं से पूछते हैं तुमसे बताया किस दिन लौटेंगे, तो सखाओं ने कहा हमसे तो कोई बात हुई नहीं, आने की बात हुई लेकिन ये नहीं पता कि किस दिन आएंगे। यशोदा जी का मन नहीं मानता है, कहती है नंद बाबा से मेरा कन्हैया आज तक कभी अकेले नहीं सोएगा, किसके साथ वहां सोएगा। बाबा कहते हैं मैं अपने साथ सोऊंगा। बहुत समझाया बुझाया, तैयार करके कन्हैया को रथ में बैठाया। सबके आंखों से आंसू झर रहे हैं। सोचती है अब कन्हैया मुझे कब माँ कहेगा, कब माँ माँ कह के बुलाएगा। भगवान भी रोने लगे। यशोदा को और दुख होया, जब मैं रोती हूँ तो मेरा कन्हैया रोने लगता है। अब नहीं रोना, सिर पीछे घुमाया, आंचल से आंसू पोंछ लिए, जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। अब जब चला जाएगा तो एकांत में कमरे में बैठ करके रो लूंगी। अक्रूर जी रथ पर बैठा करके धीरे धीरे चलने का उपक्रम करते हैं। गोपियां सब रास्ते में रास्ता रोक करके खड़ी, हम जाने नहीं देंगे, जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के जाओ। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे, वहां आवश्यक है, महाराज जी ने बुलाया है, जाना जरूरी है। एक गोपी कहती कैसे जाने दो, मेरा नियम है, सवेरे सवेरे जब मैं आपको माखन मिश्री खिलाती हूँ तब मैं पानी पीती हूँ। अब तुम चले जाओगे तो मैं जल कैसे पीऊंगी। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने बहाने हैं, अपनी अपनी कथाएं हैं। भगवान कहते हैं किसी तरह से 1-2 दिन चलाओ, यज्ञ के बाद आ जाएंगे, वैसी बात नहीं है।
अब आप लोग नहीं भेजोगे तो हम कैसे जाएंगे? कृष्ण भगवान समझा बुझा करके रथ में बैठ गए। गोपियां क्या कहती हैं? बनोगे राधा राधा बनोगे राधा, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे 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 ओ सावरे।
करोगे इंतजार, हाँ करोगे इंतजार, तो जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, सावरे, ओ सावरे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम, ओ करोगे प्रेम, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, पूरा ना बन लिए। बनोगे राधा, राधा बनोगे राधा, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बोले सांवरे सरकार की। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशं व्रज प्रिया कृष्ण विसक्त मानसा, विसृज्य लज्जाम्रुरुदोष्मशोषदं गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से वे गोपियां भगवान की याद में जोर जोर से रोने लगी। कहते कन्हैया जल्दी गोकुल में आना। कन्हैया कहते मैं आऊंगा। धीरे से रथ चलना प्रारंभ होता है। जैसे रथ चलने लगा, गोपियां कहती तुम्हारा नाम अक्रूर है और तुम कितने बड़े क्रूर हो, खड़े हो जाओ, हम लोग अपने प्रभु का ठीक से दर्शन कर ले, तब यहाँ से जाओ। आज अक्रूर महान क्रूर बन गए हैं, नहीं मानते, रथ को धीरे धीरे चला देते हैं। गोपियां भगवान से कहते कहते मूर्छित हो जाती है। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है। आगे जसोदा मैया खड़ी हैं, कन्हैया का रथ
जब जसोदा मैया के आगे से निकलता है, लोक लज्जा छूट गई, लोक लज्जा छूट गई, घूंघट गिर गया, रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी, मेरा लाला जा रहा है। कन्हैया ने देखा मेरी माँ आ रही है, अक्रूर से कहा काका रथ रोको। दोनों भाई रथ से नीचे उतर आए, दौड़ के मैया के गोदी से लिपट गए। मैया ने बार बार कन्हैया को प्रणाम प्यार किया। मैया ने बार बार कन्हैया को प्यार किया। कहती है बेटा, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे बच्चे मेरी आंखों से दूर न जाए, लेकिन अब तुम्हें भी इच्छा है कि मथुरा जाएं, भ्रमण करें। तो अपने बच्चों की इच्छा ही माँ की इच्छा होती है। बच्चों के सुख में ही माँ बाप का सुख होता है। मेरा जो तुमसे लगाव है कोई अपने स्वार्थ के लिए थोड़े है। तुम लोग जिस तरह से भी सुखी रहो, मेरे लिए वही अच्छा है, मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन तुम जाओ, आज से मैं रोज अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, मेरा कन्हैया जहां भी रहे आनंद में रहे। मेरे बालक का कुछ अशुभ होने वाला हो तो मुझे हो जाए, कहीं भी रहना, आनंद में रहना बेटा। मेरे लाल तो दुनिया के अनोखे लाभ हैं, इनकी याद करके जो रोता है उसको शांति मिल जाती है। बेटा मैं भी तुम्हें याद करके दिन भर रोती रहूंगी। जो भगवान के लिए रोता है, सुखदेव जी कहते हैं, उसे बहुत शांति मिलती है। जो संसार के लिए रोता है उसको बहुत दुख मिलता है। मैया कहती है मैं तुमको याद करके रोऊंगी, और मैं रोज सुबह सुबह ताजा मक्खन यहाँ से भेजा करूंगी, माखन मिश्री बना के। जब भी माखन खाना हो तो यहाँ से जो ताजा मक्खन जाएगा उसी को खाना। जसोदा मैया ने कन्हैया का हाथ बलराम जी के हाथ में दे दिया। बोले बलराम तुम बड़े हो ना, मेरा कन्हैया छोटा है, कभी कभी बहुत जिद करता है, तुम इसको समझाना, जिसमें खुश रहे वैसा ही कार्य करना, इसको कहीं अकेले मत जाने देना, दोनों भाई साथ साथ में रहना। बार बार अपने कन्हैया को निहारती है। कहती बेटा जब मथुरा में जाओगे तो तुमको वहां बस देव देवकी मिलेंगे। मैंने सोचा था कि मैं कभी तुमसे बताऊंगी नहीं, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी है। तुम हमेशा मुझे माँ कहते हो, लेकिन लोग ऐसी बातें करते हैं कि देवकी का तो 8वां पुत्र है। देवकी तुम्हारी माँ है, जसोदा तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दासी है। मैंने भले तुमको दूध पिलाया हो, मैंने तुमसे आज तक छल किया, तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ देवकी है। ये मेरी बहुत भारी भूल है। मैं सोचती थी मेरा लाला हमेशा मेरे पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। यही एक गलती मैंने पूरे जीवन में की है। बिना कोई विशेष अपराध के मैंने तुमको उखल में बांध दिया। तुम्हारी कमर में रस्सी के दाग पड़ गए होंगे बेटा, इस बात को मन में मत रखना। जब भी इच्छा करे यहाँ आना घर में, ये न सोचना कि मैं जाऊंगा तो जसोदा मुझे फिर उखल में बांध देगी। तो मेरा राजा बेटा है, लाखों में एक है। जसोदा तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी दासी है, क्षमा मांगती है। माँ भी रोने लगती है और गोपियां भी रोती हैं। अपने भक्तों को रोते हुए देख करके भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। बार बार माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते माँ अब खुद कभी ऐसा मत कहना जो अभी तुमने कहा, मुझे बड़ा दुख होता है। आज भले आपने कह दिया कि तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन अगर जीवन में कभी दोबारा ऐसा कहा तो फिर मैं लौट के नहीं आने वाला। कितना भी कष्ट होगा मैं नहीं आऊंगा। मैं आपका बालक हूं और आप मेरी माँ। कन्हैया अपनी माँ को और अपनी माँ के उपकार को कभी भूलेगा नहीं। मुझे संसार के लोगों की बातें नहीं सुननी है। माँ अगर तुम्हारा आशीर्वाद होगा तभी तो मैं
द्वारिका का राजा बनूंगा, आपके आशीर्वाद से अनेक रानियों का पति बनूंगा, और ऐसा हो जाएगा तो भी मैं याद रखूंगा कि मैं केवल अपनी माँ यशोदा को हूँ, बाकी किसी का नहीं, जिसने मुझे प्रेम से बांधा था। माँ के चरणों में भगवान बार बार प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ चिंता मत करना, रोना नहीं, मैं अवश्य आऊंगा, अपने शरीर की सुरक्षा करना, तुम्हारा कन्हैया वापस आएगा। माँ को भगवान ने आश्वासन दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे गोविंद भगवान निष्ठुर नहीं है, गोपियां रथ के पीछे दौड़ती हुई आई हैं। कहते हैं कि जितनी गोपियां आई थी भगवान को छोड़ने के लिए, सबके कान में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, लगता है सबके पास एक एक कन्हैया पहुंच गए। कहती मुझे अपने घर में छिपा लेना, किसी को कहना नहीं कि कन्हैया तुम्हारे घर में है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जहाँ गोपी है वही कृष्ण है, जहाँ भक्त है वही भगवान है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकते। गोपियों से कहते हैं मुझे अपने घरों में छुपा लो, किसी से बताना नहीं कि कन्हैया मेरे घर में है। सबके कान में बताया, लगता है कि केवल मेरे लिए ही भगवान ने मेरे कान में कहा। जसोदा मैया ने आशीर्वाद दे दिया, कृष्ण बलराम फिर से रथ में बैठ के रथ चल पड़ा। जमुना जी के किनारे पहुंचते पहुंचते मध्याह्न हो गया, क्योंकि गोकुल से निकलते ही बहुत समय लग गया था, रोने धोने में बड़ा समय लग गया था। मध्याह्न का समय हुआ, रथ को रोका। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम से आप लोग रथ में बैठो, हम थोड़ा नहा करके संध्या कर लेते हैं। जमुना जी में उतर गए अक्रूर जी स्नान करने के लिए, डुबकी लगाई, अंदर कृष्ण बलराम दिखाई दिए। बाहर देखा, खोले, कई लोगों माने नहीं, नहाने चले आए। सिर बाहर निकाला, देखा रथ में बैठे हैं। अब बेचारे कभी पानी में जाते हैं, पानी के ऊपर आते हैं, डुबकी लगाते हैं, भगवान के दर्शन हो गए। फिर भगवान ने माया हटाई, अक्रूर जी संध्या करके रथ में बैठे। गोकुल से मथुरा बहुत दूर नहीं है, लेकिन अब ऐसी चाल रही, ऐसा ऐसा कार्य हुआ कि सायंकाल होते होते मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया मेरे घर चलो। भगवान ने कहा मामा जी ने बुलाया है, हमारा निमंत्रण है, और मेरा एक नियम है, जो बुलाता है उसके हम पहले जाता हूँ और बाद में आपके यहाँ जाऊंगा, क्योंकि आपने बाद में निमंत्रण दिया। अक्रूर जी राजमहल में चले गए, कन्हैया को ही छोड़ दिया, जहाँ ब्रजवासी आए थे वही जाकर के कन्हैया अपने नंद बाबा के पास पहुंच गए। कंस राजा को सूचना दिया अक्रूर जी ने, कृष्ण बलराम को ले आया हूं, नंद भी आए हैं, कल आपसे मिलने वाले हैं। कंस प्रसन्न हो गया। सायंकाल का समय है, नंद बाबा का डेरा मथुरा के बाहर बगीचे में लगा हुआ है। कृष्ण बलराम पहुंच गए, नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे, सबको बड़ा आनंद हुआ। नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में लेकर प्यार किया। जो जो कन्हैया को खाने में अच्छा लगता है वो सारी सामग्री जसोदा मैया ने नंद बाबा के साथ में भिजवा दी है। बाल बाल सब लोग बैठ गए भोजन करने के लिए। जीवन में आज पहला दिन है जब कन्हैया बिना मां के भोजन करते हैं। आंखें भर आई कन्हैया की, हाथ से भोजन छूट गया। नंद बाबा पूछते हैं बेटा क्या बात हुआ? कन्हैया बोले मेरी माँ मुझे बहुत याद आती, मेरी माँ बड़ी भोली है, घर में रो रही होगी, आज मेरी मैया को कौन संभालेगा? मैं भी चलाया, आप भी चले आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी सावधान हो जाओ, जीव अगर भगवान का स्मरण करता है तो साधारण भक्ति है, और जिसकी याद भगवान करें तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि भगवान भी आपको याद करें। जसोदा माँ को याद आती है, आंख में आंसू, बाबा समझाते हैं बेटा रो मत, 5-6 दिन के बाद जब जैसे समाप्त हुआ चले जाएंगे, कल से प्रारंभ हो जाएगा, 5 दिन तक चले जाएगा, 6ठे दिन पहुंच जाएंगे।
समझाया बुझाया, रात्रि में सब वहीं सो जाते हैं। प्रातः काल हुआ, नहा धो करके तैयार हुआ। बालक कर कहते कन्हैया मथुरा देखने की बहुत इच्छा है। नंद बाबा के पास सब लोग पहुंचे। नंद बाबा ने समझाया ये बहुत बड़ा नगर है, बड़ी राजधानी है, महाराज कंस यहाँ के राजा है, सब लोग महाराज कंस की जय बोलते हैं। यहाँ कभी कृष्ण कन्हैया की जय मत बोलना, क्योंकि बोलो कन्हैया लाल की जय, सबको बुरा लग जाएगा। यहाँ कंस भगवान की जय बोलना, कंस महाराज की जय बोलना। बहुत बड़ा शहर है, बहुत भीड़ होती है। हमेशा जब सड़क पर जाना तो बाई पटरी पर चलना, धीरे धीरे। सड़क पार करनी हो तो दाएं बाएं देख करके, जब सड़क खाली हो तब पार करना। कोई भी उधम मत मचाना, अंधेरा होने के पहले घर वापस लौट आना। तो ठीक से समझा दिया। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, सबको संभाल लूंगा। श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ चल पड़े मथुरा घूमने के लिए। मथुरा फाटक नाम से मथुरा का बहुत बड़ा दरवाजा है। गेट पर पहुंचे, उस द्वार में भगवान प्रवेश करते हैं। बालकों का बड़ा प्रेम है। उनका नियम था बच्चों का कि जैसे कन्हैया घर से बाहर निकले तो कन्हैया लाल की जय, घर में वापस आवे तो कन्हैया लाल की जय, गांव चराने जाए तो फिर लौटे तो फिर जय जयकार। जैसे हमारे कन्हैया लाल ने जो है, कृष्ण भगवान ने मथुरा फाटक के भीतर प्रवेश किया। बालकों की आदत थी जोर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ जी महाराज की जय हो। जय जयकार हो गया। जैसे जय जयकार का शब्द सुना, मथुरा की स्त्रियों के कान में गया। बेचारी जिस काम को करती थी छोड़ छाड़ के भाग के अपने झरोखे पर आकर के खड़ी हो गई। जिनका नाम सुनती थी वो कृष्ण कन्हैया लाल आज आ गए मथुरा में। सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजमार्ग से भगवान जा रहे हैं, रास्ते में कंस का धोबी मिला। कुछ संत कहते हैं कि ये वही धोबी है जो रामावतार में जिसने सीता जी की निंदा की थी। भगवान ने उसको सजा नहीं दी थी, छोड़ दिया था, अगली बार आएंगे तब देखेंगे। आज कन्हैया जी छोड़ने वाले नहीं हैं। सुखदेव जी कहते हैं जो किसी की निंदा करता है वो अगले जन्म में धोबी के यहाँ पैदा होता है। सीता माँ की जिसने निंदा की वो कंस का धोबी हुआ, बहुत अकड़ के चलता है। कृष्ण ने देखा, कहा धोबी दादा प्रणाम, बहुत कपड़े का गट्ठर ले जा रहे हो, हमारे मित्रों को कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, मुझे भी दे दो। धोबी को बड़ा घमंड है, क्रोध आ गया। जाओ गाय भैंस चराओ, गोबर धो, तुम्हारा गोकुल थोड़े। कंस महाराज की राजधानी है, राजा के कपड़े मांगते हो, सिपाही आएगा पकड़ के ले जाएगा, क्या समझते हो? इतनी पिटाई होगी, कपड़े पहनने के लायक नहीं रहोगे। बलराम जी ने कहा कन्हैया कन्हैया, जब किसी के मरने का समय आता है तो उल्टा सीधा बोलता है। ये तो धोबी लगता है मरने की तैयारी में है, शुरू हो जाओ। बड़े भैया का आदेश हो गया। कन्हैया दौड़ करके गए, एक मुक्का मुख के पास मारा, सिर अलग धड़ अलग, तलवार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। धोबी का पाप उसको ले डूबा। धोबी के साथ जो उसके नौकर चाकर से कपड़ा वपड़ा सब फेंक करके भाग गए। अरे इस 11 साल के बालक ने कैसी ऐसी शक्ति है कि हमारे मालिक को मार डाला, एक प्रहार से गला ही कट गया। कन्हैया ने मित्रों से कहा छांट लो, जो चाहो वो पहनो, एक पहनो चाहे चार चार पहनो, पूरा गट्ठर छोड़ फेंक के भाग गए। सब जोर से दौड़े, कहना चुप रहो, से मत करो। नंद बाबा ने क्या कहा याद है? कहा था कि तूफान नहीं करना है, आदत सुधारो, एक एक कपड़ा ले लो बस। एक सखा ने कहा कन्हैया तुम्हारी चोरी करने की आदत गई नहीं है, चोरी तक तो ठीक था, ये तो मार मार करके छीनोगे तो बड़ा आतंक मच जाएगा। कन्हैया कहते हैं मैं चोरी नहीं करता हूँ, मालिक हूँ, ये सब कपड़े मेरे हैं। बालकों ने पूछा सब तुम्हारा? कहीं हाँ, मामा का माल है ना, मामा की सारी संपत्ति भांजे की होती है, तो मैं मालिक हूँ, चोर थोड़े।
बाल बेचारे डर गए। श्री कृष्ण ने गट्ठर खोलते हैं, एक एक पीताम्बर सबको देते हैं, एक एक बढ़िया पहनने के लिए सदरी देते हैं, बंडी, एक एक कोट दिया, बढ़िया दुपट्टा दिया, धोती दिया सबके पहनने के लिए। अब वो कंस के सारे कपड़े थे, अब कहाँ जो रहा वो 10, 12, 20, 25, 50 फुट का लंबा चौड़ा कंस। अब कहाँ ये 10 साल के नीचे वाले सब बालक, सबसे बड़े उसमें बलराम जी थे, उसके बाद कन्हैया, बाकी सब छोटे छोटे। बेचारे इतने अच्छे कपड़े न कहीं देखे थे और न कहीं पहने थे। यह नहीं पता था कौन सीट डाल के पहनना है, कौन पैर डाल के पहनना है, किसी तरह से लपेट लिए मथुरा की गलियों पर कपड़े पहन के चल पड़े। तो अब कोई पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं, सब कपड़े नीचे सड़क बहा गए। एक ने कहा कन्हैया, बोले हाँ भैया, बोले कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन ये सब जमीनन पे जो है चल रहे हैं, मिट्टी लग जाएगी, क्या होगा। कन्हैया कहते चलो कोई व्यवस्था होगी। आगे एक बहुत सुंदर दर्जी मिलता है, भगवान का परम भक्त, देख करके प्रसन्न हो गए। महाराज थोड़ा समय दीजिए तो हम इसको सब सेट कर देते हैं। घर में अपने लाया और बस सब काट छाट के छोटे छोटे करके सबको पहन के सजा दिया। बाल चल पड़े। बालकों ने कहा कन्हैया तो सब अच्छा हो गया, एक चीज की कमी है, कहीं क्या कहें तो माला वाला नहीं पहने, एक माला बढ़िया से तो और मजा आ जाता। भगवान कहते चलो देखते हैं। सुदामा नाम के माली के भगवान पधारे, सुंदर सुंदर उसने माला पहनाई, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। साथी कहते कन्हैया आप केवल एक चीज की कमी है। क्या कमी है भैया? एक अच्छा सा टीका लग जाता चंदन वाला बढ़िया तो आनंद आ जाता, केसरिया चंदन लग जाता। कन्हैया कहते चलो जिसको चंदन होगा तो चंदन वाला भी आ जाएगा। तब तक चंदन वाली एक दासी जो 3 तरह से टेढ़ी थी, बड़ा सा कुंवर निकला हुआ था, कटोरी में चंदन लेकर के जा रही थी। कंस की बहुत प्रिय दासी थी, उसको लोग कुब्जा कहते थे। काली कलोटी भी थी, जिंदगी में कभी उसको सम्मान नहीं मिला। कन्हैया ने देखा चंदन की बात आई तो चंदन का कटोरा लेकर के जा रही है। प्रसन्न हो गए, कहते हैं सुंदरी अपना परिचय दो, तुम कौन हो? जिसको जिंदगी में कभी किसी ने अच्छे शब्दों का संबोधन न दिया हो और कोई कह दे सुंदरी, काली, कलूटी, 3 जगह से टेढ़ी को, समझ लीजिए मन मन भर के मीठे लड्डू मिल गए खाने के। मुस्कुरा के खड़े हुए, महाराज आपने मुझे सुंदरी कहा। कन्हैया ने कहा परिचय दो, तो उसने कहा मैं कंस की दासी हूँ, मैं महाराज के लिए रोज चंदन घिस के ले जाती हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज को बहुत प्रिय है, लेकिन अगर आप अनुमति दें, आपने मुझे इतना सम्मान दिया है तो मैं भी चंदन लगा के आपका सम्मान करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। उस दासी ने जो है सबको बढ़िया सुंदर सुंदर टीका लगा करके अच्छा बना दिया। भगवान सोचते हैं चंदन दे करके इसने मेरी सुंदरता को बढ़ाया, मेरे साथियों को और अच्छा बना दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। सोचते हैं आज मैं भी इसको सुंदर कर दूंगा। इसने हमको सुंदर किया है, जो भगवान को सुंदर करता उसको भगवान सुंदर करते हैं। भगवान ने उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया और ठुड्डी में हाला के ऐसे झटका दिया, सारा शरीर सीधा हो गया, सुंदर हो गया। कुबड़ कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला, कमर एकदम सीधी हो गई। भगवान के चरण उसने पकड़ लिए, महाराज इतनी कृपा करी है तो थोड़ा हमारे घर में भी चरण आपका पड़ जाए। प्रभु ने कहा नहीं, हमारा नियम है जिसने निमंत्रण दिया पहले उसके यहाँ जाते हैं, मामा से बिना मिले हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन जब मामा से जो है मिल लेंगे उसके बाद आपके यहाँ जरूर आएंगे। चल पड़े सब लोग, चलते चलते वहां पहुंच गए जहां यज्ञ होना था। तो पहले दूर से सब सजावट बढ़िया थी, झंडी वंडी सब लगाई गई थी, बड़ा सा मंडप बना हुआ है, सैनिक लोग सब पहरा दे रहे हैं। एक विशाल धनुष रखा है, दूर से दिखाई देता है। ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, मंत्र का पाठ कर रहे हैं। अपने कृष्ण प्रणाम इतने सुंदर हैं, अब तो बढ़िया बढ़िया कपड़े भी पहन लिए। किसी ने उनको रोका नहीं कि जा कहाँ रहे। दोनों भाई अंदर पहुंचे,
भगवान धनुष के पास पहुंच गए, धनुष को उठाया, जैसे प्रत्यंचा खींची, टूट करके दो टुकड़ा हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब धनुष का, यज्ञ का धनुष टूटा, बड़े जोर से गड़गड़ाहट की आवाज हुई। ब्राह्मण लोग घबरा गए, यजमान का अनिष्ट जरूर हो जाएगा, यज्ञ पूरा हो जाए तो शत्रु मर जाए, और यज्ञ में विघ्न आ जाए तो यजमान मर जाए। अब धनुष यज्ञ नाम था और धनुष ही टूट गया बिना पूर्णाहुति के। कंस के सेवक दौड़ते हुए आए, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। कन्हैया का बेचारे नंबर ही नहीं लगा, धनुष में फंस के रह गए। और बलराम जी एक एक को पकड़ पकड़ के घुमा घुमा करके पूरा सबकी सेवा पूजा कर दी। जो बचे थे दौड़ते हुए राजमहल में गए, बोले महाराज 2 बालक आए हैं। अरे पूरे नगर के सब लोग उनके पीछे पागल हैं, धोबी को मार डाला, कुब्जा को सीधा कर दिया, आपके यज्ञ का धनुष तोड़ दिया। महाराज मैंने ब्राह्मणों से ऐसी बातें सुनी है कि आपका कुछ गड़बड़ होने वाला है। कंस को क्रोध आ गया, गाली देता है, पूछता है तुम लोग यहाँ क्या घास खोद रहे थे, क्या कर रहे थे वहां? सेवकों ने कहा महाराज वो बलराम जी है ना, उनके बड़े भाई बड़े वीर हैं, उन्होंने हमको सबको मारा, हम 2-4 लोग भाग आए हैं, बाकी वहीं पर अपना हाथ पांव ठीक कर रहे हैं। महाराज प्रजा में ऐसी बातें हो रही कि कृष्ण को मथुरा का राज्य मिले, आप वन में जाकर के तपस्या करो, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। क्या आपके साथ तो कोई जानता नहीं। कंस को क्रोध आ गया, सबको गाली दे करके भगा दिया। सेवकों ने समझा इसके ऊपर काल सवार हो गया, मानेगा नहीं। उधर कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास वापस लौट आए। नंद बाबा पूछते बेटा कोई तूफान तो नहीं किया? नहीं बाबा, जरा सा तूफान नहीं किया, हम लोग तो सीधे सीधे गए और सीधे सीधे आ गए। मार्ग में बहुत सारे लोग सब लोग मुझे ही देख रहे थे। बाबा पूछते तो तुम किसके बेटे हो? बाबा मैंने सबसे कहा मैं नंद बाबा का बालक हूँ, जसोदा मेरी मैया, मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया। नंद जी को बड़ा आनंद आया, सोचते हैं मथुरा के यादवों के साथ जो मेरा परिचय है ना सब लोग जानते हैं, इसलिए सब लोग बालकों का बहुत सम्मान किया। मेरा बालक पहली बार मथुरा में आया, लोगों ने सत्कार किया होगा, किसी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए, किसी ने माला पहना के चंदन लगा दिया, सब जानते हैं नंद बाबा का बालक है, बहुत प्रसन्न है। उनको क्या पता कि हमारा कन्हैया कितना बड़ा तूफान खड़ा करके आया। कंस महाराज को रात में आज नींद नहीं आई, बुरे बुरे सपने देखते। 4 बजे उठ करके पहलवानों को बुला लिया, जल्दी दरबार लगाओ, सबको बुलाओ, मेरे काल को मार डालो। पहलवान आ गए, सब पहलवान मदिरा पान करके आए हैं, बहुत बड़ा दरबार लगाया गया है। जो सबसे बड़ा एक मंच है, ऊंचे सिंहासन पर चढ़ करके कंस बैठ गया। एक सिपाही को भेजा, दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ कहा जल्दी चलो, कंस महाराज बुला रहे हैं। नंद बाबा ने कहा मुझे क्यों बुलाते हैं? सोच समझ में नहीं आता। कन्हैया से कहते हैं ऐसा करो, मेरे साथ मत जाना, मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूं, अगर आप लोगों को आना होगा तो मेरे जाने के बाद आना, पीछे पीछे मत आना। आज राजाओं का दरबार है, कोई वहां शरारत करना नहीं, और चुपचाप आकर के मेरे पास बैठ जाना, मैं वहां तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित रखूंगा। कन्हैया कहते बाबा मैंने आज तक कभी तूफान किया ही नहीं, ये जो मथुरा के लोग हैं ना ये बड़े तूफानी, ये हमारा मान करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, बड़े मूर्ख हैं। लेकिन जो मेरे मित्र हैं बेचारे इतने सीधे सरल हैं, जब इनका कोई अपमान करता है बाबा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तूफान तो नहीं करूंगा, मेरा वादा है, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी शरारत की तो मुझे आज छोड़ने वाला भी नहीं, तब मैं वो कला दिखाऊंगा, दुनिया याद रखेगी। नंद जी से कहा आप आगे आगे जाओ। नंद बाबा दरबार में गए, कंस राजा को भेंट दिया, प्रणाम किया, उनके लिए उच्च आसन रखा था। नंद बाबा अपने जहाँ उनकी मंडली थी गांव की, वहां जाकर के बैठ गए। कृष्ण बलराम निकल पड़े साथ साथ, दोनों भाई हाथ में हाथ पकड़ करके चल रहे। दरबार के गेट पर ही पहले कुबलिया पीढ़ का नाम का हाथी है, उसको भी शराब पिला करके मदमत्त कर दिया गया है। भगवान बलराम और कन्हैया जी ने उसका उद्धार किया,
और उसके दांत तोड़ के निकाल लिए, एक एक दांत दोनों हाथ में लेकर के कंधे में, बड़े बड़े दांत कंधे में रख लिया और प्रवेश करते हैं। उस राज समय में भगवान प्रवेश करते हैं, सब लोग उनका दर्शन करते हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। ऋषियों को लगा कि प्रातः काल जिस परब्रह्म परमात्मा नारायण का हम लोग ध्यान करते हैं, वही प्रकट होकर के आ गए। कंस को दिखाई दिया कि ये महाकाल आ गया है, हमारा प्राण लेकर के जाएगा। बड़े बड़े पहलवान जो सभा में बैठे, उनको लगा ये बहुत बड़े पहलवानों के पहलवान आ गए। स्त्रियों को लगा ये साक्षात कामदेव अवतार लेकर के आ गया है। सुखदेव जी कहते हैं, मल्लानाम सनिर्णाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम सत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदतो रंगम गतः साग्रजः। कंस ने देखा, आंख से चाणूर को इशारा किया कि निपटा दो, यही मेरा काल है। चाणूर खड़ा हो गया, हाथ उठाया, बोले अरे कृष्ण बलराम अखाड़े में आ जाओ, इधर आओ। उधर कहाँ देख रहे हो? हमारे कंस महाराज को कुश्ती देखने में बड़ा आनंद आता है। आज हम लोग कुश्ती लड़ेंगे, जिसकी जीत होगी महाराज अपने हाथों से उसका सम्मान करेंगे। आओ अखाड़े में। कन्हैया ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज राजा को प्रसन्न करना प्रजा का कर्तव्य है। कंस महाराज को कुश्ती देखने की इच्छा है तो मैं कुश्ती खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 11 वर्ष का बालक हूँ। उस दिन भगवान 11 वर्ष 56 दिन के थे। आप बहुत बड़े पहलवान हैं, पहलवान के साथ बालक कुश्ती करें ये उचित नहीं है। मथुरा का कोई भी 10-11 साल का बालक हो, उसको बुलाओ और बालक के साथ बालक की कुश्ती होनी चाहिए। मैं बालक हूँ, आप बड़े पहलवान हो। चारों तो शराब के नशे में धुत था, आंखें लाल लाल है, हाथ के ऊपर ऐसे हाथ घिसता ऐसे से करता है। तुमने बहुत बड़ा हाथी मारा है, तुम बालक थोड़े हो। आदेश में आ जाता, मैं तेरा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती अखाड़े में ले जाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की।